हरिओम। हर हर महादेव। दो विषय आपके समक्ष रखता हूं। पहला यह है कि जब भी कोई हिंदू महिला किसी महिला डॉक्टर के पास में, गायनी के पास में अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर यही कहता है कि सीजेरियन होगा। 95% सीजेरियन बच्चे पैदा होते हैं क्योंकि डॉक्टर्स को आसान लगता है। और ये हिंदुओं के ही क्यों होते हैं? इसीलिए मैक्सिमम अधिकतम 2 बच्चे उनके होते हैं, 1 या 2 बच्चे, रेयर केसेस में 3 बच्चे किसी के पास होंगे। लेकिन वही महिला उस अगर मुस्लिम हो या किसी और धर्म की हो और डॉक्टर के पास जाती है और कहती है सीजेरियन होते हैं, तो मना कर देती है कि मैं नहीं कराती। और आपको आश्चर्य होगा, उसके बाद भी उस महिला के 13-13, 12-12, 8-8, 6-6 बच्चे होते हैं और सब नॉर्मल। जो डॉक्टर की नजर में सर्जरी से होना चाहिए था, सीजेरियन होना चाहिए था, तो वो नॉर्मल तरीके से 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे कैसे हो जाते हैं? क्या ये एक हिंदू जनसंख्या को खत्म करने का एक षड्यंत्र नहीं है? क्यों हिंदुओं के बच्चे ही सीजेरियन डॉक्टर कहता है, नॉर्मल क्यों नहीं होते? और उस पर भी इतना लंबा लंबा खर्चा, जबकि उनके आराम से 4, 5, 6 कितने बच्चे जो है होते चले जाते हैं, वो भी नॉर्मल। पहला विषय है, सोचिएगा जरूर, ध्यान दीजिए। दूसरा, आपको नहीं लगता कि जब कोरोना की वैक्सीन लगी उसके बाद में जितनी युवा मौतें सनातनी युवाओं की हो रही हैं, चाहे वो हार्ट अटैक से हो रही हो या नर्वस सिस्टम फेलियर से हो रही हो, वो एक चिंतनीय विषय है। क्यों हिंदू ही सबसे ज्यादा कोरोना में मौत हो गए, उनको मौत प्राप्त हुई, उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई। और लंबी 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 लाइनें आपने शमशानों के बाहर देखी होंगी, जिनका नंबर 8-8, 10-10 घंटे में आ रहा है दाह संस्कार के लिए। क्या आपने ऐसी लाइन कहीं और देखी, किसी और जगह, दूसरी पद्धति में? नहीं। जबकि हमारे यहां तो दाह संस्कार होता है, विद्युत दाह संस्कार भी होता है, और दूसरी जगह तो जमीन में दफनाया जाता है, जिसको खोदने के लिए भी समय लगता है। अब ये मत कह दीजिएगा कि इसमें जेसीबी से खोद रहे थे, क्योंकि कोरोना में तो सब बंद ही था ना। लेकिन लाइनें आपने नहीं दिखी होंगी जो शमशानों के बाहर दिखी थी। और जितना आप सोच रहे हैं हानि हुई है, जन हानि, वो सनातनियों की ज्यादा हुई है। अब इसमें एक आपका बहाना हो सकता है कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है इसलिए हम ज्यादा गए। हमने वैक्सीन ज्यादा हमारे को लगी, 60-70% टोटल, जो कहा जाता है कि 70% लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, 60 से 70, कोई आंकड़ा सही ढंग से दिया नहीं गया। 196 करोड़ डोज लग गई, ये एक अलग बात है, क्योंकि 2 डोज थी, एक बूस्टर अलग है। बड़ा चिंतनीय विषय है, सोचने वाली बात है। क्या हमें, और एक चीज और ध्यान रखिए इसमें, शायद आपसे लोग कहते ना हो, लेकिन मेरे पास तो बहुत सी सूचनाएं आती ही रहती हैं लोगों की, कुंडली के माध्यम से भी और उनके परामर्श से भी और उनके अनुभव से भी, कि उनके अंदर पौरुषत्व की कमी आ रही है। उनका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन समाप्ति की ओर है। प्रजनन दर बच्चों की कम होती जा रही है। क्या कोई ये विपदा है, प्राकृतिक विपदा है, शारीरिक अक्षमता है, या सोची समझी चिकित्सीय कोई साजिश है? कुछ ना कुछ तो है। क्यों भारत के ही लोग अनेक बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं?
जो खाना हम खाते हैं वही खाना बाहर के लोग भी तो खाते हैं, तो शुगर हमारे यहाँ ही क्यों? क्या पश्चिम से ज्यादा बेकार लाइफ स्टाइल है हमारी? नहीं, बहुत बड़ी साजिश है। हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम उसे पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। जो एक योग देने वाला देश था, निरोगी रहने वाला देश था, आज वो कैसे बीमार होता जा रहा है? क्यों इतनी बीमारियां फैलती जा रही हैं? इसके लिए दोषी कौन है? ये भी आपके चिंतन का विषय है। दोनों विषयों पर सोचिएगा जरूर। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।